अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है जी प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स और अ लेटर एडेड बिफोर एसआई यूनिट्स सच एज किलो, मेगा, गीगा एंड मिली आर कॉल्ड प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस कहता क्या है? प्रीफिक्सेस कोई वर्ड हो सकता, कोई लेटर हो सकता। क्या? एडिड बिफोर ऐसा यूनिट्स, ऐसा यूनिट से पहले लगे, ऐसा यूनिट से पहले जो वर्ड या लेटर यूज होगा उसको हम कह देंगे जी प्रीफिक्सेस। लेट किया, मैंने कहा जी 2 किलोग्राम, किलोग्राम, 2 किलोग्राम। अब आप देखिए, अगर यहाँ पे ये जो किलो है आपके पास, किलो जो है ये वाला आपके पास, आगे ग्राम, ग्राम क्या है? ग्राम। ये तो आपके पास जो है मैथ का यूनिट है, उससे पहले क्या वर्ड यूज हुआ? किलो, के या येलो, किलो। जो आपके पास किलो है ये प्रीफिक्स है। जिस तरह मेगा, गीगा एंड मिली ये भी प्रीफिक्सेस हैं। यानी ऐसा यूनिट से पहले जो वर्ड या लेटर यूज़ हों उन्हें हम प्रीफिक्सेस कहते हैं। प्रीफिक्सेस भी कुछ ख़ास हैं, उनकी तादाद भी कुछ ख़ास है। क्या है? जो किलो, किलो का मतलब होता 1000। किलो अगर आपके पास यूज़ हो रहा है, किलो इसका मतलब होगा 1000। अगर ग्राम यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे भी ग्राम आ जाएगा। किलो का अगर मतलब ही 1000 होता है। और इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं 10 की रेज़ पावर 3। यहाँ पे देख लें 1 0 2 0 3 0, 3 0 है, बेसिस सेम हो, पावर्स ऐड होती हैं। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, 1 + 1 2 + 1 3, यूँ 10 की पावर 3 आ गई। किलो का मतलब होता है जी 10 की पावर 3। यानी वो लेटर या वो वर्ड जो ऐसा यूनिट से पहले आप लिख दें उनको हम कह देते हैं जी प्रीफिक्सेस। अब चंद एक प्रीफिक्स उसने यहाँ पे लिखे, किलो, मेगा, गीगा एंड मिली। कहता ये प्रीफिक्सेस हैं। क्या 4 ही ये प्रीफिक्स हैं? किलो, मेगा, गीगा एंड मिली। और इनकी वैल्यू क्या क्या है? यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता, क्या ये सिर्फ 4 ही प्रीफिक्स हैं? और फिर अगर ये 4 ही हैं इनकी वैल्यू क्या? या 4 से ज़्यादा हैं? अगर 4 से ज़्यादा वो कौन से, उनकी वैल्यू क्या? वो सारा हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। पहले मैं थोड़ा सा इसका फिज़िकली बता दूं कि प्रीफिक्स यूज़ क्यों करते हैं। याद रखें, जब बहुत छोटी क्वांटिटी हो या बहुत बड़ी क्वांटिटी हो, लिखने में टाइम भी ज़्यादा लगता, स्पेस भी ज़्यादा लगती। यूँ जब आपने लिखना, अगर लिखना है 10 करोड़, 10 करोड़, 1 मिलियन लिखना, या इससे भी आगे 1 अरब, 1 अरब, बिलियन, ट्रिलियन, यूँ जो चलते हैं आपके पास, तो लिखने के लिए आपको का 1 डालना पड़ेगा, फिर कितने ही 0 डालने पड़ेंगे, 0 0 0 0। लिखने के लिए आपको टाइम भी ज़्यादा लगेगा, स्पेस भी ज़्यादा लगेगी। लेकिन प्रीफिक्सेस का काम क्या हुआ? इसने बहुत छोटी क्वांटिटी को भी, जो कि पॉइंट्स में हो, बल्कि 0.00000001 इतने ज़ीरो लग के फिर कहीं 1 आया, इस क्वांटिटी को भी अब लिखने में काफ़ी देर लगेगी। बहुत छोटी क्वांटिटी के लिए भी प्रीफिक्स यूज़ होते, बहुत बड़ी क्वांटिटी के लिए भी प्रीफिक्स यूज़ होते। टाइम भी बचा देते हैं, स्पेस भी बचा देते हैं, गलती के चांसेस भी कम हो जाते हैं जब हम इनको यूज़ करते हैं। प्रीफिक्स मैंने कहा क्या यही 4 हैं? नहीं, और भी हैं। कौन कौन से? यहाँ पे आए जी, ये टेबल है प्रीफिक्सेस का, ये वाला टेबल। प्रीफिक्स, ये पहली जो रो चल रही है, पहली ये वाली लाइन, ये प्रीफिक्स है। आगे यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, कौन से प्रीफिक्स की क्या वैल्यू है। यहाँ पे आप आए, डीका, डीका ये वाला, तो यहाँ पे है 10 की क्या वैल्यू है? 10 की वैल्यू 10 की पावर 1 है। यानी 10 ही, किसी की पावर 1 हो वो वही होता है, सबकी पावर 1 होती है, लेकिन 1 पावर लिखते नहीं हैं। यहाँ पे 10 की पावर 1 है। जब आपके पास डीका आ जाए, DECA, डीका लिखा हुआ है, तो आप क्या करेंगे? कहेंगे 10 की रेज़ पावर 1, हेक्टो 10 की रेज़ पावर 2, किलो 10 की रेज़ पावर 3, मेगा 10 की रेज़ पावर 6, गीगा 10 की रेज़ पावर 9। यहाँ पे आप देखें, यहाँ से डीका से या डेका से, यहाँ से जब आप लेफ्ट तरफ जा रहे हैं, इस तरफ ये पावर जो है प्लस में आ रही हैं, 1 2 3 6 9 12 15 18। जब आप राइट तरफ जा रहे हैं, 10 की रेज़ पावर -1,
10 की रेज़ पावर -2। याद आपने क्या चीज़ रखनी कि ये आपको याद करने पड़ेंगे प्रीफिक्स। जब प्रीफिक्स याद होंगे फिर इनकी वैल्यूज़ याद होंगी। आपको पता होना चाहिए कि जो डेका होता है इसकी पावर जो है वैल्यू क्या होगी, 10 की रेज़ पावर 1, हेक्टो 10 की रेज़ पावर 2, किलो 10 की रेज़ पावर 3, मेगा 10 की रेज़ पावर 6, गीगा 10 की रेज़ पावर 9, टेरा 10 की रेज़ पावर 12, पीटा 10 की रेज़ पावर 15, एक्सा 10 की रेज़ पावर 18। यहाँ से हम इधर को गए हैं, हमने प्रीफिक्स भी पढ़ते गए और साथ साथ वैल्यूज़ भी देखते गए। अब डेसी 10 की रेज़ पावर -1, सेंटी 10 की रेज़ पावर -2, मिली 10 की रेज़ पावर -3, माइक्रो 10 की रेज़ पावर -6, नैनो 10 की रेज़ पावर -9, पिको 10 की रेज़ पावर -12, फेमटो 10 की रेज़ पावर -15, एटो 10 की रेज़ पावर -18। यूँ ये प्रीफिक्सेस थे, इनकी आगे हमें इनके मल्टीप्लायर जो हैं, जो इनकी वैल्यूज़ कंटेन किए हुए हैं वो नीचे है, सामने बिल्कुल नीचे उसकी वैल्यू हमारे पास मौजूद है प्रीफिक्सेस के अंदर। अब मैंने कहा बहुत बड़ी क्वांटिटी हो उसके लिए भी प्रीफिक्स यूज़ होते हैं, बहुत छोटी क्वांटिटी हो उसके लिए भी प्रीफिक्स यूज़ होते हैं। किस तरह, मेरे पास लेट किया जी, ये एक क्वांटिटी थी, लिखा मैंने 1 2, यहाँ पे अगर हम देखें कि A1 है, फिर आगे 12 ज़ीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इतनी बड़ी क्वांटिटी को जब आपने पेज पे लिखना है, पेज पे लिखने में भी टाइम लगेगा, जगह भी लगेगी, वक्त भी लगेगा ज़्यादा। लेकिन प्रीफिक्स क्या है कि इस इतनी बड़ी क्वांटिटी को हम एक लफ्ज़ में जस्ट लिख सकते हैं। इतनी बड़ी ये क्वांटिटी है, इसको एक लफ्ज़ में किस तरह, अब देखें ये 1 है, कितने ज़ीरो हैं देखें आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 ज़ीरो थे, 12 ज़ीरो हैं, ये भी ज़ीरो, बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो। तो आप यूँ लिख सकते हैं, यहाँ पे ज़ीरो की किसी की कोई पावर भी ना हो तो 1 होती है, ये आप समझ लें। तो यहाँ पे अगर 12 ज़ीरो हैं तो यहाँ पे इसकी पावर 12 आ जाएगी। क्यों? क्योंकि 12 ज़ीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अगर 3 ज़ीरो होते जिस तरह यहाँ पे था, ये 3 ज़ीरो हैं तो यहाँ पे 10 की रेज़ पावर 3 आ गई यहाँ पे, क्योंकि 3 ज़ीरो थे, जितने ज़ीरो हों उतनी 10 की पावर आ जाती है। ज़ीरो के ऊपर हमने पावर लिखनी क्योंकि उतने ज़ीरो होते हैं। यहाँ पे अगर 12 ज़ीरो हैं तो यहाँ पे 10 की रेज़ पावर 12 आ गई। अब 10 की रेज़ पावर 12 इस प्रीफिक्स वाले सारे टेबल में हम तलाश करते हैं, कहीं पे 10 की रेज़ पावर 12 मौजूद है। अगर है तो यानी इतने बड़े की जगह पे हम वो लिख देंगे। अब 10 की रेज़ पावर 12 देखें और प्लस में है, 12 के साथ कोई साइन नहीं तो प्लस का है, अंडरस्टूड बात है, जिसके साथ कोई ना हो प्लस का होता है। यहाँ पे 10 की रेज़ पावर 1 है प्लस की, यहाँ पे 2 3 6 9। यहाँ पे जब मैं गया 10 की रेज़ पावर 12 मौजूद है, ये भी 10 की रेज़ पावर 12, ये भी 10 की रेज़ पावर 12, यानी ये 10 की रेज़ पावर 12 क्या है, टेरा। तो आप इतने बड़े की जगह पे, इतने ज़्यादा डिजिट्स लिखने की जगह पे आप 1 टेरा यूज़ कर देंगे कि ये टेरा के इक्वल है। बस ये सारा इतने के बराबर है, ये टेरा के इक्वल। बस इतनी बड़ी क्वांटिटी थी, जगह भी ज़्यादा लगी, टाइम भी लिखने में ज़्यादा लगा। इतने बड़े के लिए जस्ट हमने क्या इतना सा लिख दिया, एक वर्ड यूज़ कर लिया जी टेरा, ये इतनी बड़ी क्वांटिटी एक्सप्रेस हो गई। तो ये प्रीफिक्स ही की बदौलत हुआ कि बहुत बड़ी क्वांटिटी को लिखने के लिए ये बस एक दो लफ्ज़ पे ही मुश्तमिल जो है इतनी बड़ी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करके रख देता, टाइम भी बचा देता, जगह भी बचा देता, और गलती के जो चांसेस होते हैं वो भी काफ़ी कम हो जाते हैं जब हम यूँ लिखते हैं। इसी तरह अगर और लिख लें, अब यहाँ पे 12 ज़ीरो थे, 15 ज़ीरो करो जी, 15 ज़ीरो, 1 और साथ 15 अब ज़ीरो लगाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब 15 ज़ीरो मैंने यूज़ किए हैं यहाँ पे,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 ज़ीरोज़ यूज़ किए। लिखने में भी टाइम लगा, जगह भी ज़्यादा घेर रहा है। ज़ाहिर है जब पेज पे लिखना इतनी जगह तो इसने पेज पे घेर लेनी, लिखने के लिए स्पेस इसने ऑक्यूपाई कर लेनी यहाँ पे। तो यहाँ पे 15 ज़ीरोज़ हैं। आप देखें कहीं पे आपको इन मल्टीप्लायर के अंदर 15 ज़ीरोज़ वाला मिल रहा है। अगर आप इसको मज़ीद लिखना चाहते हैं 15 ज़ीरो हैं, 15 ज़ीरो हैं तो इसका मतलब 10 की रेज़ पावर 15 आ जाएगी। जितने ज़ीरो हों उतने ज़ीरो की पावर आ जाएगी। यहाँ पे आप देखें 1 2 3 ज़ीरो थे तो 10 की रेज़ पावर 3 आ गई। अगर लेट किया 2 ज़ीरो हों यूँ हो तो इसको आप लिख सकते होते हैं 10 की रेज़ पावर 2, क्यों 2 ज़ीरो थे 1 2, या इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, 1 + 1 2, यूँ आ गया 10 की रेज़ पावर 2 आ गया जी ये वाला। इसी तरह 2 थे तो 2 आ गई। अगर लेट किया 1 है यूँ 1 ज़ीरो है तो यहाँ पे तो कितने ज़ीरो हैं, जस्ट 1, तो यहाँ पे आप फिर यू लिख लो 10 की रेज़ पावर 1। आपको इल्म है जिसकी कोई पावर ना हो 1 होती ही है, लेकिन 1 लिखते नहीं हैं। क्यों? अंडरस्टूड बात है कि जिसकी कोई पावर ना है 10 है, 1 लिखने की 1 पावर, जिसकी कोई पावर नहीं 1 होती है। यहाँ पे 10 की कोई पावर नहीं, इसका मतलब पावर 1 है, लेकिन 1 तो पावर हम लिखते ही नहीं। अंडरस्टूड बात है। तो ये मैंने 1 इसकी पावर ख़त्म कर दी, यानी 1 पावर नहीं लिखेंगे। 1 के अलावा कुछ भी होगी, चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो, हम वो लिखेंगे। अभी हम प्लस वाले केस डिस्कस कर रहे हैं, माइनस वाला भी चंद एक करते हैं। तो यहाँ पे जब 2 ज़ीरो होंगे 10 की पावर 2, 3 ज़ीरो होंगे तो 10 की पावर 3। इसी तरह अगर लेट किया 4 ज़ीरो होंगे, 6 ज़ीरो कर लो, चलो 5 6। अब 6 ज़ीरो हैं तो यहाँ पे 10 की रेज़ पावर 1 2 3 4 5 6, तो 6 आ गया। यहाँ पे 6 आ गई पावर। यहाँ पे 15 ज़ीरोज़ थे। अगर 15 ज़ीरोज़ थे तो यहाँ पे 10 की रेज़ पावर 15 आ गई। अब आप ढूंढें कि 10 की रेज़ पावर 15 आपको इस टेबल में कहीं पे मिल रही है। ये जब यहाँ पे मेरी नज़र पड़ी तो यहाँ पे 10 की रेज़ पावर 15 नहीं बल्कि -15 है, लेकिन यहाँ पे तो +15 है। इसका मतलब ये नहीं, कहीं और। जब मैं इधर गया ये रहा जी 10 की रेज़ पावर 15 है भी प्लस में, इसका मतलब हमें यही चाहिए था 10 की रेज़ पावर 15। और 10 की रेज़ पावर 15 क्या है? पीटा। तो इतने बड़े की जगह पे आप जस्ट पीटा का वर्ड यूज़ कर देंगे, ये लिखने की ज़रूरत ही नहीं। इतने बड़े की जगह जब पीटा लिख दिया तो हमें तो पता है कि पीटा का मतलब ही 10 की रेज़ पावर 15 होता है। जब 10 की रेज़ पावर 15 होता है तो इसकी जगह पे फिर आप पीटा लिख दो, इतने बड़े की लिखने की ज़रूरत ही नहीं। तो प्रीफिक्सेस का यही मैंने शुरू में बताया, बहुत बड़ी क्वांटिटी, देखें इतनी बड़ी क्वांटिटी है, इतनी बड़ी क्वांटिटी को लिखने के लिए जस्ट एक वर्ड या लेटर यूज़ हो जाए तो इसी को हम प्रीफिक्स बोलते हैं। और बहुत छोटी क्वांटिटी के लिए भी यही रूल है। बहुत छोटी क्वांटिटी लेट किया कौन सी? 0.0000000, 1 2 3 4 5 6। ये आ गया जी। अब यहाँ पे आप देखें कितने ज़ीरोज़ लगे हुए हैं। यहाँ पर कितनी बड़ी ये क्वांटिटी है कि 0.000000001 इतने ज़ीरोज़ लगे। क्वांटिटी ये छोटी सी, क्यों? क्योंकि पॉइंट्स की जो लेफ़्ट साइड पे होता है उसे बोलते हैं होल पार्ट। ये होल पार्ट है, यहाँ पे तो ज़ीरो है। फिर आगे कितने ही ज़ीरो चले, फिर कहीं जाके 1 आया, इतने ज़ीरो चलने के बाद 1 आया। इसका मतलब ये बहुत छोटी क्वांटिटी है। तो बहुत छोटी क्वांटिटी के लिए भी हम प्रीफिक्सेस का ही सहारा लेते हैं, और बहुत बड़ी क्वांटिटी के लिए भी हम प्रीफिक्सेस का ही सहारा लेते हैं जी। 10 की रेज़ पावर अब -1 है, 10 की रेज़ पावर -1 यूँ है। तो जब आप लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/10 और यूँ 0.1 आ जाएगा। 0.1 10 की रेज़ पावर 1 -1 जब है तो ये इक्वल हो गया जी 0.1 के। इसी तरह दूसरों के लिए भी यही रूल चलेगा जी कि जब आप 10 पे डिवाइड करवाएंगे 0.1 आ रहा हो तो डेसी यूज़ करते हैं, 0.01 आ रहा हो तो फिर सेंटी, 0.001 आ रहा हो फिर यूँ मिली हम यूज़ करेंगे। इस तरह मुख्तलिफ़ क्वांटिटीज़ के लिए, बहुत बड़ी क्वांटिटी के लिए भी हम यही यूज़ करते हैं, और बहुत छोटी क्वांटिटी के लिए भी हम प्रीफिक्सेस यूज़ करते हैं। प्रीफिक्सेस जो होते हैं
क्या हैं, आर द वर्ड्स और लेटर एडिड बिफोर SI यूनिट से बस हमने पहले लिखने के बाद हमारी जो क्वांटिटी होगी बहुत बड़ी वो भी छोटी हो जाएगी, और बहुत छोटी जो होगी 0 पॉइंट अगर लेट किया 0 लिखा हुआ, फिर आप 0 पॉइंट के बाद आगे 14 0 हैं जाके कहीं, फिर 1 है, तो कितनी छोटी क्वांटिटी होगी 0.000000001। यूँ 14 0 आने के बाद जब 1 आएगा तो यूँ बहुत छोटी क्वांटिटी है, इसके लिए भी हम प्रीफिक्सेस का सहारा ले लेंगे। लेकिन चूँकि पॉइंट के बाद कितने ही 0 चल रहे हैं तो अब जो 10 की रेस पार होगी अब माइनस में आएगी, अब प्लस में नहीं आएगी बल्कि किस में आएगी, माइनस में आएगी, अब प्लस में नहीं आएगी। यूँ जो है हम एक्सप्रेस कर लेते हैं इन क्वांटिटीज़ को। तो ये था जी हमारा आज का टॉपिक प्रीफिक्सेस का। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।